उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। भावना में पहली भावना कौन सी देखी? अनित्य भावना। दूसरी अशरण भावना। तीसरी संसार भावना। और आज की भावना का नाम है एकत्व भावना। कौन सी भावना? एकत्व भावना। तू आला होता एक, तू जाशील तू जाशील तेव्हा एक, तू जाशील तेव्हा एक, जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा, तू ऐक भावना बारा, तू समज मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा। एकत्व भावना जिंदगी की बहुत बड़ी साधना है। एक तो अकेला रहना एक बात है, और अंदर में एकला हो जाना, अकेला हो जाना दूसरी बात है। सारी झंझटें दिमाग से निकल जाए, ना आगे की बात याद आवे, ना पीछे की बात याद आवे, ना अर्थ ध्यान, ना रुद्र ध्यान। अपने आप में इतना स्थिर हो जाना कि चाहे जितना बाहर में गड़बड़ घोटाला हो, मेरे में कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मैंने आँख ढक ली है, मैं अकेला हो गया हूँ और मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में एकत्व की साधना करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते। हम जयपुर में थे। जयपुर में एक नाहर का घर था और नाहर के दादा साहब, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, उनकी 60-65 की उम्र थी, और उन्होंने अपने लोगों से कह दिया मैं परसों जाने वाला हूँ। क्या कहा? मैं परसों जाने वाला हूँ, जिसको भी आना है देखने के लिए आ जाए मेरी मौत कैसी होती है। और वो 3 बजे पलाठी मारकर मांडी घाल करके बैठ गए और धीरे धीरे उन्होंने कहा 3 बज गए हैं, मेरे पैरों से आत्मा निकल रही है, मेरे पैरों से आत्मा ऊपर चढ़ गई है, घुटनों तक आ गई है, साथर तक आ गई है, पेट तक आ गई है। इस तरह से वो गले तक आत्मा चढ़े तब तक वो बोलते रहे। उसके बाद उनका बोलना बंद हो गया और देखते देखते उनकी गर्दन लुढ़क गई। ऐसा भी होता है। ये सच्चा बना हुआ प्रसंग है जयपुर का। और इस तरह से आदमी अपने आप को इतना साध सकता है, इतना अकेला रह कर के अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है कि उसकी मौत उसके ध्यान में आ जाए और मौत के समय वो इतना सावधान हो जाए कि लोगों को भी कह सके कि मैं इस तरह से जाने वाला हूँ। भगवानों, हमें भी अपनी ज़िंदगी की कमाई करनी है। हमारी ज़िंदगी हम खेल कूद में गवा रहे हैं। छोरो मोटो होगो सगाई करनी है, छोरी मोटी होगी ब्याह करनो है, बस उसी में लगे हुए हम लोग। वो खिलौने हैं बच्चों के खिलौने जैसा छोटा बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, ऐसे बड़े हो जाने के बाद, उम्र हो जाने के बाद बड़ा खिलौना हाथ में आ जाता है और उसमें खेलते खेलते पूरी ज़िंदगी हम बिता देते हैं। हाथे पल्ले कुछ भी आता नहीं है। भगवानों, एकत्व की साधना करना बहुत बड़ी साधना होती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अपने आप
प्रैक्टिस से परफेक्टनेस आती है और देखते देखते आदमी अकेला बनना सीख जाता है। हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब बहुत बड़े घर के बेटे, बिसा ओसवाल, और उनको तब से लगा था कि जो भगवान ने किया है वो मुझे करना है, भगवान ने जो किया है वो मुझे करना है, और सारी बातें छोड़कर वे ध्यान में लगे हुए हैं। सूरत में हैं अभी और ध्यान में लगे हुए हैं। जब देखो तब वो क्या करते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, अपनी आत्मा को अलग समझते हैं और अपने शरीर को अलग समझते हैं। शरीर और आत्मा एक नहीं है। शरीर तो कैसा है, हरिजन है। शरीर कौन सा है, हरिजन है, मतलब वो उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, सारी गंदगी शरीर के अंदर भरी हुई है। जो गंदगी अगर बाहर पड़ जाए तो हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसी गंदगी से भरा हुआ शरीर है। और हमारी आत्मा महाजन है, उसको कोई बीमारी नहीं लगती, उसकी कोई सड़न गलन नहीं होती, वो कम ज़्यादा नहीं होता, वो कभी घिसिसता नहीं, कभी छोटा बड़ा नहीं होता। इस तरह से वो आत्मा एक शक्ति है, और वो शक्ति शरीर को मिलती है तो शरीर भी चलने बोलने खाने पीने लगता है, वो शरीर मिलता है उसको। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी लगाओ अपने आप उसका काम, पंखे हो तो पंखे का काम कर देगा, लाइट हो तो लाइट का काम कर देगा, फ्रिज हो तो फ्रिज का काम कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत शक्ति होती है, पर किसी के संकट में आने के बाद वो अपनी शक्ति बताता है। ऐसे आत्मा भी शरीर के संकट में आता है, और शरीर आत्मा आँखों की तरफ गई तो आँखें देखने लग गई, कानों की तरफ गई तो कान सुनने लग गए, जीभ की तरफ गई तो स्वाद आने लग गया। इस तरह से आदमी शरीर की संगत में पड़ा हुआ है, शरीर को अपना समझ लिया है, शरीर यानी ही मैं हूँ, ऐसा उसने समझ लिया है। और ये बहुत बड़ा हमारे साथ हम ही धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ हम ही धोखा कर रहे हैं। एक से दो छोरी रे हाथ पीड़ा कर दिया, मुझे घणो मोटो काम कर दियो। अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर। अरे संसार संसार दोन जीवांचा विचार, देतो दुःखाला होकार आणि सुखाला नाकार। एक से दो हो जाते हैं और दुखों को आमंत्रण देना चालू कर दे है। उसकी बीमारी मेरी बीमारी हो गई, उसकी आदत मेरी आदत हो गई, और ऐसे करते करते एक से दो होते हैं, दो से चार होते हैं, और उसमें इतनी सारी जिंदगियां अटक गई है। एक औरत के पीछे एक बड़ा सारा आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगा देता है, और उन दो बच्चों के बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शादियां करना, बस हो गया हमारा काम। बस इतना ही काम हमारा था, हमारा काम हो गया। एक रिवाज चल रहा है हमारे यहाँ एक रिवाज चल गया है कि बड़ा होने के बाद शादी होनी चाहिए, शादी होने के बाद बच्चे होने ही चाहिए, बच्चे होने के बाद उनकी शादियाँ होनी ही चाहिए। ये हमने साइकोलॉजी कर ली है। भगवानों, हमारे भगवान ने कहा है अकेला होने की साधना कर, अकेला होने की साधना कर, ऐसा अकेला बैठ जा, और जिसके अंदर विचारों को कह दे कि अभी बिल्कुल आना नहीं है, आने लगे विचार तो तुरंत उसको ऑटो सजेशन दे देना, नहीं अब नहीं आना है, अभी नहीं, उसमें नहीं अटकना है, मुझे मेरा ध्यान करना है। इस तरह से अकेले होते होते आदमी चाहे जितना अकेला हो सकता है, और जब अकेला होगा, जब आखिरी दिन आएगा, तब पता चलेगा की जाऊन हे आवे, आज रो दिन शेवटरो दिन आएगो है, आपला जाऊन साथ कैली जाओनो। जब कहीं जाना होता है, घर में आग लगती है और घर से भागना होता है,
तो आदमी क्या करता है, जो कम वजन वाली और ज़्यादा कीमत वाली चीज़ें हैं उनको साथ में ले लेता है और भागता है घर से। घर में आग लग गई है, हम बुझा नहीं सकते हैं, इतनी चारों तरफ से आग लग गई है, उसमें हम खाली महत्वपूर्ण वस्तु को अपने साथ ले जाते हैं। जो आदमी अपने जीवन में अकेला होने की साधना करेगा, जब आखिरी दिन आएगा तो वो कहेगा हमारी आत्मा हमारा साथ है, बस आत्मा शरीर से निकलना इतना ही मुझे काम करना है। मौत आत्मा की तो कभी होती नहीं है, होती शरीर की मौत होती है, शरीर की अवधि पूरी होती है, शरीर बीमार होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। पर उस आत्मा की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, सारा ध्यान खेल खिलौने में शॉपिंग ने जाऊँ है, कई नवी वस्तु आई है वाले उन्हीं है, कईच घरे गरज नहीं उरी कवडीरी गरज नहीं है, पण तरी सुद्धा स्क्वेअर फुट के हिसाब से जगह लेते हो आप, स्क्वायर फुट से जगह लेते हो, इतनी कीमत उसकी जगह की देते हो और वो सारा सामान वहाँ रखने के लिए जमीन अटका देते हो। महत्वपूर्ण वस्तू महत्त्वपूर्ण वस्तू आपण काय करतो, वेळेवर विकत घेतो आणि ज्या वेळेला प्रसंग येतो तर त्या महत्त्वपूर्ण वस्तू विकाव्या लागतात आणि त्याला पश्चाताप करावा लागतो। इतनी मुंगी वस्तू घर में लाई होती, आज मैंने बिकनी पड़ी। क्यों बिकनी पड़ी? कामाच्या वस्तू होत्या, त्या वेळेला त्याचा उपयोग नव्हता, त्या वेळेला त्याचा संग्रह केला, जागा अडकवली आणि वेळ आल्यानंतर ती विकावी लागली। भाग्यवंतांनो, आपल्याला सुद्धा आपल्या जीवनाची सगळ्यात महत्त्वपूर्ण वस्तू आहे ती कोणती आहे? शरीराला जिवंत ठेवणारी शक्ती, तिचं नाव आहे आत्मा। त्या आत्म्याबरोबर राहण्याची सवय लावणे हे जीवनाचं सगळ्यात मोठं काम आहे। सबसे बड़ा काम है आत्मा का अनुभव करना। हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम राजी है और उसमें से हमारे स्पंदन हमको मालूम पड़ते हैं। आग ढक के स्थिर होके बैठ जाओ, सारे विचारों को नीचे उतार दो और अपने आप को देखने की कोशिश करो। आप देखेंगे कि आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म की बातें अगर आपको कहे तो धर्मदान क्या वास्ते करनो, इतनी भूक लागे तरी वास करो केवे, इतनी घर में सगळी अनुकूलता असताना आठाया करो, क्या ने आठाया करो, क्या ने वास करो, क्या काय के लिए धर्म करना। और अच्छी जवानी मिली है तो उसमें दीक्षा लेके रख देते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, ये कोई धर्म है? इस तरह से कुछ लोगों को लगता है धर्म क्यों करना। भगवानों, हमारे यहाँ जो लोग वैराग्य को प्राप्त होते हैं वे हिमालय तक चले जाते हैं। हमारे देवलाली के अंदर एक लड़की है, हिमालय में जाती है और ध्यान करने बैठ जाती है, इतनी आगे बढ़ गई है वो। तीनों बहनें साथ रहती है पर वो बहनों के साथ ना बातचीत करती है ना भोजन करती है, टाइम मिला कि वो अकेली हो जाती है और साधना में लग जाती है। भगवानों, जो इंद्रियां हमारी बाहर देखती है वो अंदर भी देख सकती है। जैसे बाहर का प्रकाश हमको दिखता है ऐसे अंदर का प्रकाश भी आपको दिख सकता है। अंदर की ध्वनि भी आपको सुनाई दे सकती है, अंतर की सुगंध भी आपको आ सकती है, अंतर का रस भी आपको टपक सकता है और अंतर का स्पर्श भी 24 घंटे मालूम पड़ता है। जैसे घड़ी 24 घंटे चालू रहती है ऐसे अंतर का स्पर्श 24 घंटे हम महसूस कर सकते हैं। खाली शांत होकर के बैठना जरूरी होता है तो अपने आप अंदर का अनुभव देने लगता है। कौन तो गीत है वो? बेहोशमी माझा उरलो आज मी, बेहोशमी माझा उरलो आज मी।
झंकारल्या तारे सवे या भावना झंकारल्या झंकारल्या तारे सवे या भावना झंकारल्या काळा स्थळाच्या लोपल्या संवेदना विस्तारल्या काळा स्थळाच्या लोपल्या संवेदना विस्तारल्या काळा स्थळाच्या लोपल्या संवेदना विस्तारल्या म्हणजे काळ किती गेला त्या काळामध्ये मी अमक्या ठिकाणी जन्माला आलेलो होतो, इथे माझे आई वडील होते, हे सगळं मला आठवायला लागतं. केव्हा? जेव्हा मी ध्यानाची साधना करील तेव्हा. ध्यानामध्ये उतरण्याचा प्रॅक्टिस करील तर मला काळा स्थळाच्या लोपलेल्या संवेदना आपोआप समोर येतात. अरे मी असा होतो, मी इथं जन्माला आलो होतो, इथे माझे आई वडील होते. पूर्वजन्म आठवतो, त्याला म्हणतात जातीस्मरण ज्ञान. जातीस्मरण ज्ञान भगवान महावीरांचा मुख्य विषय होता. ते फक्त आज्ञाचक्रामध्ये समोरच्याच्या बघायचे आणि त्याला मागचा जन्म आठवायला लागायचा आणि तो म्हणायचा, महाराज हे सगळं मी करून आलेलो आहे, पुन्हा इथं हा दुसरा संसार मांडलेला आहे, मला आता इथं राहायचं नाही, तुमच्याबरोबर यायचं. इस तरह से आदमी को काळा स्थळाच्या लोपल्या संवेदना विस्तारल्या विस्तारले व्यक्तित्व हे विश्वात्म झालो आज मी. विस्तारले व्यक्तित्व हे विश्वात्म झालो आज मी. बेहोश मी माझा उरलो आज मी. देखो हमारे महापुरुषों के आजू बाजू में आभा मंडल होता है. भगवान महावीर हो या कोई भी हो, उनके आजू बाजू में प्रकाश का मंडल होता है. इस तरह से उनके वाइब्रेशन अलग महसूस होते हैं. आप भी देख सकते हो कि एक आदमी पास बैठा तो घबराहट होने लग गई और एक आदमी पास बैठा तो अच्छा लगने लग गया. ये वाइब्रेशन होते हैं. कोठून येती हे प्रकाशी आवर्त पिंडा व्यापण्या. कोठून येती हे प्रकाशी आवर्त पिंडा व्यापण्या. दाटून आल्या तत्कृपेच्या सात्विकी देही खुणा. दाटून आल्या तत्कृपेच्या सात्विकी देही खुणा. स्नात झालो रंगगंधी तंद्रिस्त झालो आज मी. सुस्नात झालो रंगगंधी तंद्रिस्त झालो आज मी. 259 पाने प्रीतिपुष्प में काट्या. आता होता क्या है कि हम लोग छोटी छोटी बातों में आहत हो जाते हैं. उसने मेरे पैसे लाके नहीं दिए, वो ऐसा शब्द बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. ये सारे कांटों के जग में हम जीते हुए अपने आप को कांटे चुभा के लेते हैं. जितना अज्ञान ज़्यादा उतना आदमी दुखी ज़्यादा, उसको कांटे ज़्यादा होते हैं. और जो आत्मा के साथ में रह जाता है उसके जीवन में कांटे चुभना बंद हो जाता है. काट्यावरी झोपून होतो
फूल शय्या लाभली काट्यावरी झोपून होतो फूल शय्या लाभली संसार आशा विरवणारी भोग स्वप्ने संपली संसार आशा विरवणारी भोग स्वप्ने संपली मुक्ती अशी ही लाभता ब्रह्माच झालो आज मी मुक्ती अशी लाभता ब्रह्माच झालो आज मी बेहोश मी बेहोश मी माझ्यान उरलो आज मी माझ्यान उरलो आज मी हर्ष हर्ष जिसके जीवन में ये भावनाएं गहरी उतर जाती है उनको कांटे चुभना बंद हो जाता है। वो चाहे जब अकेले रह सकते हैं, चाहे जितनी देर अपने ध्यान में बैठ सकते हैं। और ये साधना बहुत काम की है हमारे। अगला 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 जन्म भी हमारा सुधर सकता है और पिछला 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 जन्म भी हमको याद आ सकता है। भागवानों, ध्यान की साधना बहुत बड़ी साधना है। पर हम तो किसी नए गाव में गए तर चाला फिरायला जायचं। आता कुठं जायचं? फिरायला. इथे काय काय नवं आहे ते बघायचं. कशाला बघायचं? बघून बघून एवढं बघितलं, अजून बघायचंच बाकी राहिलं तुमचं. शॉपिंग करायची. कशाला शॉपिंग करायची? घरात काय पसारा थोडा आहे का? पण त्याला अजून शॉपिंग करायची, त्याला हे करायचं. कारण की लहान मुलासारखं आमचं मन आम्ही करून ठेवलेलं आहे. अज्ञानाच्या अंधाऱ्यात अडकलेलो आहोत आणि प्रकाशाच्या उजेडात आपल्याला जायचं आहे. प्रकाशाचा उजेड हा जीवनातला सगळ्यात मोठ्या फायद्याचं काम आहे. ते आपल्याला करता आलं पाहिजे. निदान समजता तरी आलं पाहिजे. व्हॉट इज अध्यात्म? अध्यात्म म्हणजे काय असतो? अंतरचा प्रकाश दिसलाच पाहिजे, अंतरची सुगंध आलीच पाहिजे, अंतरची ध्वनी अनाहत नाद ऐकायला आलाच पाहिजे, अंतरचा स्पर्श मला जाणवला पाहिजे आणि अंतरचा रस टपकतो. लक्षात घ्या, जे लोक एकांतात जातात, साधना करतात, त्यांना भूक लागत नाही. कारण की त्यांच्या आतून रस टपकत असतो आणि त्या रसामुळे त्यांची भूक बिल्कुल त्यांना लागत नहीं। इस तरह से अध्यात्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो अध्यात्म को समझना बहुत ज़रूरी है। इस बार हमने सोचा था अपने लोगों को आज हम घर की ही बात बताएंगे, बाकी बातें नहीं बताएंगे। माणुसकी ठेवान, चांगलं राहण, सगळ्यांना मिळून मिसळून राहण, ते खूप झालं आता, पण त्याच्या पलीकडे आपल्याला जायचं आहे। उसके आगे हमको जाना है और उसके आगे जाने के लिए हमें चाहिए कि हम एकत्व की भावना चालू करें। तू आला होता एक, तू जाशील तेव्हा एक, जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा। तू ऐक भावना बारा, तू समज मना विचार करुनी पाही। तव जीवलग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनदारा। तू ऐक भावना बारा। तो इन 12 भावना का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी ज़िंदगी के लिए। ये 12 भावना आपके कंठस्थ हो जानी चाहिए। रोज़ उसको स्वाध्याय की तरह आपको फेरने की आदत लगनी चाहिए। और अंतिम समय जब आवे, जब बुढ़ापा आ जाए और डॉक्टर के दे आता घरी घेऊन जा, बात झालं,
तो उस समय आपको बाकी तो सब छोड़ना पड़ेगा, पर अपनी भावना अपने साथ रहेगी, अपनी लेशा अपने साथ रहेगी, और देखते देखते हमारी गति ऊंची होगी, नीचे हमको जाना नहीं पड़ेगा। भगवानों, जिंदगी को सुधारना इसी का नाम धर्म है, और ये धर्म साधु संतों को ड्यूटी दी है कि वो समझाने का काम करे और लोगों को समझा करके उनको लाइन पे लगाए। भगवानों, ये 12 भावना आप सीख जाएंगे तो बहुत कुछ फ़ायदा आपका होने वाला है। सभी अपना फ़ायदा करने का ध्यान रखें, सभी अपना फ़ायदा करने के लिए प्रयत्नशील बने और ध्यान की साधना में आगे उतरे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।